नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। सुबह 6 बजे मंत्रोच्चारण के साथ में इन कपाटों को खोला गया है। शुभ मुहूर्त 6 बजे, सुबह 6 बजे मंत्रोच्चारण के साथ में हजारों श्रद्धालु ऐसे जो कि इस पावन अवसर पर इसके साक्षी बने हैं। कपाट खुलते ही धाम में जन सैलाब उमड़ा है। नारायण के जयकारे वहां पर गूंज उठे मंदिर में और हर एक श्रद्धालु वहां जयकारा लगाता हुआ नजर आ रहा था। केदारनाथ के अब उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल चुके हैं। रविवार सुबह 6 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में बद्री विशाल लाल की जय के नारों के बीच में, जयकारों के बीच में श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। साथ ही इसके मद्देनजर बद्रीनाथ धाम को खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। तस्वीर आपके सामने है। ब्रह्म मुहूर्त में गणेश द्वार की पूजा की गई है और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान ही जो सेना के बैंड थे वो मधुर धुन बजाते हुए सुने गए और श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के जयकारे लगाते हुए दिखे हैं। पहले ही दिन करीब 20,000 श्रद्धालु बताए जा रहे हैं जिनके पहुंचने की संभावना है। वहीं पर केदारनाथ में पहले दिन 32,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने के अंतराल के बाद खुले हैं। पिछले साल 18 नवंबर से शीतकालीन के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए थे। इसके साथ ही उत्तराखंड के 4 धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। इससे पहले 3 धाम श्री केदारनाथ, श्री गंगोत्री, श्री यमुनोत्री धाम के कपाट बीते शुक्रवार अक्षय तिथि के अंतर्गत यानी अक्षय तृतीया के अंतर्गत अक्षय तृतीया के दिन ही 10 मई को खोले जा चुके हैं। शामली से आए हैं, सुबह 3 बजे इस लाइन में लगे हुए हैं और बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से यहाँ दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत बढ़िया। हम पिछले 18 साल से आ रहे हैं, ये 26 साल से भंडारा कर रहे हैं मानव सेवा ईश्वर सेवा समिति की ओर से। हमारा हर साल भंडारा चल रहा है। कल से हमारा भंडारा चला हुआ है, आज चलेगा, कल सुबह। देखिए, आज प्रातःकाल 6 बजे भगवान बद्री विशाल जी के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ बद्रीपुरी में बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। कपाट खुलने के समय पर थोड़ा मौसम प्रतिकूल भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों में आए हैं और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का भी प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुँच रहे हैं उनकी यात्रा सुगम और सरल हो, उनको सुगम और सरल तरीके से दर्शन हो सके, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से जो 4 धाम यात्रा है हमारी, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है, निरंतर समीक्षाएं की जा रही है और प्रयास है सरकार का कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रहे हैं उनसे हमारा एक अपील भी है कि क्योंकि हमारे जो धाम है वो उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ काफ़ी विकट है, जलवायु भी प्रतिपल बदलती रहती है, बर्फबारी भी होती है, वर्षा भी होती है। तो इसलिए जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों का कार्यक्रम बना रहे हैं उनसे विशेष अपील है कि वो कृपया अपने यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित करने से पूर्व मौसम का अपडेट लें और जो गर्म वस्त्र इत्यादि है वो साथ में रखें। किसी को किसी प्रकार की स्वास्थ्यगत कोई समस्या है तो उनको अपने डॉक्टर से सलाह मशविरा करके अपनी मेडिसिन इत्यादि लेकर के ही यात्रा का कार्यक्रम उनको बनाना चाहिए ताकि उनको किसी प्रकार की कठिनाई न। बहुत अच्छा लग रहा है। हम गत वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं पिछले, और हमें लगभग 5वां साल है यहाँ पे आते हुए। हम कपाट बंद कराने भी आते हैं और खुलवाने भी आते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल है और बाबा स्वयं यहाँ पर विराजमान है। हिंदुओं का पवित्र धाम है, 4 धामों में से एक धाम, इसलिए हम हर बार यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पंकज गरवाला हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, मंत्रोच्चारण के साथ में कपाट खोल दिए गए हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, कैसा वहां पर नजारा देखा जा रहा है? ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे ये कपाट बद्री विशाल के खुल चुके हैं और इसके साथ ही 4 धाम यात्रा के चारों धाम खुल चुके हैं और लगातार यहाँ पर भक्तों की पहुंचने की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर आज की बात करें तो लगभग 10,000 लोगों ने सुबह जब कपाट खुले हैं उसके साक्षी बने हैं और उसके बाद ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये माना जा रहा है कि पहले दिन, कपाट खुलने के पहले दिन 20 से 25,000 लोग बद्री नारायण के दर्शन करेंगे, बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। कंचन, जो बद्री विशाल जो धाम है, बद्रीनाथ जो धाम है, ये बद्रीपुरी है और इसमें बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। बद्रीनाथ के दर्शन तो होते ही है, साथ में उर्वशी है, माणा गांव है, ब्यास गुफा है, गणेश गुफा है,
सतोपंथ है, तो आप वहां पर मतलब एक पूरा पैकेज अगर कोई आना चाहता है तो उसको कम से कम 2-3 दिन ऐसे चाहिए कि वो यहाँ पर इस सुंदर स्थल पे घूमे, भगवान के दर्शन के साथ यहाँ के जो दृश्य है उनका नजारों का दर्शन करे। तो ये तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की भी गई हैं। पास में ही माणा गांव है जिसको पहला गांव कहा जाता है, वो वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के बाद पहुंचते हैं। वहां पर जो वहां के स्थानीय देवता है घड़ियाल देवता, उनका भी मंदिर है, उसके भी लोग दर्शन करते हैं। ये माना जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन के बाद भगवान घड़ियाल के दर्शन करने जरूरी है, तो वहां भी लोग पहुंचते हैं। बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को है, लोग आनंद उठा रहे हैं बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करके। और साथ ही जो आज आर्मी का जो बैंड था उसने उस माहौल को और भव्य बना दिया था। साथ में स्थानीय जो महिलाएं थी उन्होंने भी यहाँ पर अपने स्थानीय परंपरा के अनुसार अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उन्होंने जो घोड़ा चाचरी जो यहाँ का लोक नृत्य होते हैं उसमें कार्यक्रम करे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।